हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जिनके अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के। और सभी को मालूम है कि डेट शीट दूसरी अनाउंस हो चुकी है। अगर अभी तक ये सभी स्टूडेंट्स पर नहीं पहुंची है जो आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो प्लीज़ जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। जो डेट शीट वाला मैंने आपका डाला हुआ है कि 29 से एग्ज़ाम है, तो उसमें अब कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी स्टूडेंट्स तक ये पहुंच जाए कि आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं। तो आपको हिंदी मिरर की तरफ से क्वेश्चन बैंक, साथ में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सभी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ये है कि थोड़ा हम लेट हो जाते हैं तो फिर भी एग्ज़ाम अभी काफ़ी टाइम है। इससे पहले हमने आपको जो पॉलिटिकल की अभी भी क्वेरीज मेरे पास आ रही है, और मुझे लगता है कि पॉलिटिकल साइंस मैंने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर दोनों के पेपर मैंने अपलोड कर दिए हैं, क्वेश्चन बैंक भी और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी। तो अगर आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे एक बार तो आपको सारा कंटेंट वहाँ मिल जाएगा। अभी लास्ट टाइम हमने जो पेपर अपलोड किया था इकोनॉमिक्स का किया था, सेकंड पेपर थर्ड ईयर का, ठीक है। सेकंड ईयर का मैं कोशिश करूँगी कि कल आपका अपलोड कर दूँ, और शाम तक कोशिश करूँगी कि सेकंड ईयर का आपका हिस्ट्री का जो फर्स्ट पेपर है और सेकंड पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो 22 में हुआ था वो मैं अपलोड कर पाऊँ। क्वेश्चन बैंक भी जल्दी ही तैयारी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तब तक क्या करना है, आपको हिंदी मिरर के साथ बने रहना है। और हिंदी मिरर को लाइक के साथ साथ शेयर कीजिए, और साथ में अभी तक आप बेनिफिट्स उठा रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लीजिए। कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है तो एक सब्सक्राइब तो बनता ही है, कर लीजिए। नेक्स्ट आपका देख लीजिए पेपर का नाम बेसिक क्वांटिटेटिव मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। पेपर वही 100 नंबर का जैसे कि आपका आता है, और 3 घंटे का आपका पेपर होता है। इस बार जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर का टाइम है आपको मालूम ही है, आपका जो सेकंड ईयर है वो 9 से 12 है, और जो आपका थर्ड ईयर है वह आपका 1 से 4 टाइम जा रहा है। पैटर्न वही रहेगा। तो सेक्शन आपके होंगे इंग्लिश हिंदी वर्जन दोनों हैं, यहाँ पर नोट आप देख सकते हैं। तीनों वर्जन, दोनों वर्जन आपको हिंदी इंग्लिश मिलेगा। और यहाँ पर 3 आपके सेक्शन होते हैं जिसमें आपको बता देते हैं। बी सी में आपके कंपलसरी क्वेश्चंस होते हैं, और ए में आपको चॉइस मिलती है एनी 3 क्वेश्चंस की, और टोटल आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चन। चलिए बता देते हैं आगे क्वेश्चन कौन कौन से आए थे आपके। यहाँ आप हिंदी में देख सकते हैं कि 3 खंडों में ये बांटा गया है। 3 प्रश्न आपके जो है करने होते हैं, और ब और सा आपका कंपलसरी होता है, जिसमें से आप यहाँ पर देख सकते हैं ए सेक्शन। ए सेक्शन में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 5, और दीर्घ प्रश्न इनको बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और यहाँ पर 15 नंबर का यानी कि 45 नंबर के आपके जाते हैं। चलिए क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है समकों की परिभाषा दीजिए, उनकी विशेषताएं उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। और यहाँ भी मैं आपको बता सकती हूँ कि 22 में जो क्वेश्चन पूछे गए अब सम यहाँ पर पूछे गए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। इस बार इन्होंने विशेषताएं पूछ ली, हो सकता है इस बार इसके बारे में कुछ और आपसे पूछ लें। अब यहाँ पर देखिए उद्देश्य भी पूछ लिए इन्होंने, समकों के वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं, वर्गीकरण की विभिन्न रीतियों की व्याख्या यहाँ पर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित समानांतर माध्य मध्यका एवं बहुलक की गणना कीजिए। अब ये देख लीजिए ये प्रश्न आता ही आता है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी डिजिट है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये निकालना आना चाहिए माध्य मध्यका बहुलिका बहुलक। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके डिजिट कैसी भी है, अगर आपको आते हैं तीनों निकालने तो आप आराम से कर सकते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बन रहा है। 4 नंबर पर आपका यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं 4 नंबर पर क्वेश्चन क्या है। थोड़ा ये ब्लर आ रहा है, इंग्लिश में ये है आपका, हिंदी में यहाँ थोड़ा सा जूम करके देखना पड़ेगा। यहाँ पर पूछा गया है कि अपकिरण से क्या आशय है, अपकिरण माप करने की विभिन्न रीतियों का वर्णन कीजिए, उनकी तुलनात्मक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न भी अपकिरण टॉपिक भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जरूर कर लीजिएगा। फिर क्वेश्चन में इन्होंने पूछा था निम्न सारणिकों को हल कीजिए, तो ये आपको हल करना है। चलिए चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। तो मुझे लगता है 2 आपके न्यूमेरिकल पूछ लिए गए हैं और 3 आपके थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हैं।
तो अगर आप न्यूमेरिकल में कमज़ोर हैं या आपसे नहीं आती है तो 3 क्वेश्चन आप ऐसे तैयार करके जाइए, 10 क्वेश्चन आप ऐसे तैयार करिए लॉन्ग क्वेश्चन में कि उनमें से आपके जो हैं थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस आ ही जाएँ तीनों क्वेश्चन, तो आप उन तीनों को अटेम्प्ट कर दीजिए और आपके नंबर अच्छे बन जाएंगे। और न्यूमेरिकल में ये है कि आपको याद नहीं करना होता, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप कर लीजिए। चलिए आगे क्वेश्चंस पर आपके चलते हैं। 6 क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं, यानी कि सेक्शन बी। वही 8 नंबर का आपका एक होता है और यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, सॉरी यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 5 नंबर का आपका एक होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है, द्वितीयक समकों के प्रमुख स्रोत का उल्लेख कीजिए। अब देखिए समक यहाँ पर भी आपके आ चुके हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें बाकी जो भी कुछ है वो आप कर लीजिएगा और इसके उद्देश्य और विशेषताएं तो जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है बहुगुणी वर्गीकरण का उदाहरण दीजिए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, 99% यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि यही पूछा जाएगा, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। टॉपिक पे फोकस कीजिए, ना कि क्वेश्चंस पर। चलिए आगे चलते हैं। अगर आपने 6 से 7 टॉपिक भी बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए तो क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक सहसंबंध को उचित उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आपका 20 सेक्शन में 5वां क्वेश्चन कौन सा जा रहा है? यहाँ पर आपको ये दे रखा है, तो ये सॉल्विंग करनी है आपको। इस फाइन को जो वैल्यू है इसकी जो आपको मान ज्ञात करना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। आपके 6 क्वेश्चन पर फाइंड इफ़ ए इज़ गिवन बाई, तो यहाँ पर आपको ए का मान ज्ञात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपकिरण के निरपेक्ष तथा सापेक्ष मानों में भेद कीजिए। प्रश्न ये भी बहुत अच्छा है, बन सकता है, एग्जाम में रिपीट हो सकता है, और रिपीट नहीं हुआ तो निरपेक्ष और अपकरण मैंने आपको बताया ही है कि पढ़ लीजिए। अपकिरण बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खंडित एवं अखंडित श्रेणी में अंतर कीजिए, ठीक है। चलिए 8 क्वेश्चन हो चुके हैं और यहाँ पर आपका 5 नंबर का एक है और ये कंपलसरी होते हैं, तो यहाँ पर कोई भी आपको छूट नहीं होती है। जैसे भी आपसे आता है तो वैसे ही आंसर आप, अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है टॉपिक के बारे में तो आंसर छोड़ा मत कीजिए, उसको अटैम्प्ट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं आपके सी सेक्शन पर। यहाँ पर आपके सारे MCQ बेस हैं, इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, तो धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेना। पहला प्रश्न है, प्रकृति की दृष्टि से सांख्यिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये इसके सारे ऑप्शन ही यहाँ पर हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड है आपका, डाटा का एक वचन क्या है। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक समकों का स्रोत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये ऑप्शन और हैं, यहाँ पर चेक कर लीजिए। नेक्स्ट है, सामान्य उद्देश्य वाली सारणी को भी कहा जाता है। यहाँ पर आप इसके ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर जो आपका है 5 क्वेश्चन, वर्ग है, क्या है वर्ग यहाँ बताना है। निम्न से कौन सा स्थिति संबंध माध्य है, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। फिर है आपका नेक्स्ट, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, आपका भी टाइम बचेगा और आप तक कंटेंट भी सारा पहुंच जाएगा। किस श्रेणी में मध्य का नंबर के n/2 का सूत्र लगाया गया है। नेक्स्ट है, बहुलक ज्ञात करने की एक रीति यह भी है, तो इसमें से आपको बताना है। बहुत इजी हैं, बहुत टिपिकल नहीं पूछे गए हैं यहाँ पर क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, निम्न में से थोड़ा हमें भी नहीं ये पता चल रहा है, आप देख लीजिए क्या है ये। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, अर्ध चतुर्थक विस्तार सूत्र क्या है। फिर आगे चलते हैं यहाँ पर आपके नेक्स्ट पर 11 पर आ चुके हैं। विचरण गुणांक की गणना की जाती है, ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट है, काल पियर्सन विषमता गुणांक का सूत्र है, सूत्र आपके सामने है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये भी थोड़ा ब्लर है, अंत पर हिंदी में दिखाई दे रहा है। अंतःस्तर वर्गों की संख्या आप ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है पूछा गया है। इसमें वर्गों की कुल संख्या का सूत्र होता है, तो 14 हो चुके हैं, 15 आपका ये रहा, चेक कर लीजिए।
एक अचर राशि का अवकल गुणांक होता है। तो 15 क्वेश्चंस ये थे और हो सकता है एमसीक्यूज़ में से रिपीट भी हो जाते हैं, तो अच्छे से इनको तैयार कीजिए। आप एक चीज़ पढ़ते हैं तो आपको 3 चीज़ें पता चलती हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ आप भी, और हिंदी मिरर भी आपको एक के साथ कई सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा है, क्वेश्चन बैंक भी, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी। और अगर हमारे पास टाइम बचता है तो आपको हम क्या नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इतने सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, इतने सारे आपके क्वेश्चन बैंक हैं, अलग अलग पेपर हैं, तो काफ़ी टाइम लगता है इन चीज़ों में। और आप एक लाइक और शेयर भी नहीं कर पाते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा लाइक और शेयर, क्योंकि आप करेंगे तभी सब तक ये कंटेंट पहुंचेगा। और कमेंट बॉक्स में जैसे क्वेरी जब तक सेंड करते आएँ तो करते रहिए और बने रहिए हिंदी मिरर के साथ।